हेलो गाइस, आपका स्वागत है अनिस मिश्रा ब्लॉग में। ये मेरा दूसरा ब्लॉग्स है और टाइगर मेरा चिल्ला रहा था तो मैंने सोचा बाहर देखूं, बाहर कोई है तो नहीं। दोनों साइड मैंने देखा लेकिन कोई भी नहीं था, तो मैंने टाइगर के सिर पे हाथ फेरा और बोला टाइगर कोई भी नहीं है, शांति से खड़े रहो। टाइगर पूंछ हिलाने लगा। फिर मैंने अंदर जाके देखा, आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी। तो मतलब बच्चियाँ मेरी चिल्ला रही थी कि उसके लगने का टाइम हो गया था, और नान तो बाबा ने करी दी थी तो कोई वो बात ही नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका लगने का टाइम हो गया था तो वो चिल्ला रही थी। और फिर मैंने कहा गाय के पास भी देख लूँ इन लोगों ने खाया है या नहीं खाया है। मैं गायों के पास गया तो वो दोनों खा रही थी आराम से, लेकिन गाय भी मेरी देखने लगी क्यों, उसका भी टाइम हो गया था ना काफ़ी, तो वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हाथ फेरा उसके ऊपर। फिर मैंने बछड़े की तरफ जाके देखा, उसका भूसा बिखरा हुआ था काफ़ी, तो मैंने वो तसले से सही कर दिया। सही करने के बाद गोबर पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा पहले वो हटा देता हूँ। फिर मैं फड़ुआ और झाड़ू उठाई और उठा के फिर मैं उठाने गया, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक हाथ से एक तो फ़ोन पकड़े हुए थे और फिर दूसरे हाथ से वो भी करना था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। फड़ुआ आगे से एक तो उठा हुआ था हल्का सा, तो थोड़ा थोड़ा जैसा साफ़ कर पाया मैंने वैसे ही साफ़ कर दिया। उसको हटाया और हटा के फिर बस रखने के लिए गया, रख दिया मैंने साइड में उसको। फिर रखने के बाद मैं गया, मैंने बाबा से बोला बाबा बछिया खोल दो। बाबा बोले 2 मिनट रुको, बस खोल रहे हैं। फिर बाबा गए और बाबा बछिया खोलने लगे जाके। अब वो खोल ही रहे थे तो बछिया उनके सिर मार रही थी और काफ़ी खींच रही थी, बहुत ज़्यादा खींच रही थी। बहुत शैतान है, मतलब सीधे नहीं खड़ी होती, खोलने को करो तो बहुत ज़्यादा खींचने लगती है। और हैं जानवर होते हैं सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन सीधे नहीं खड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा खींचती है। तो मैंने बाबा से बोला मामा मैं आऊँ खुलवाऊँ आके, थोड़ी मदद करूँ। बाबा बोले नहीं रहने तो हम खोल लेंगे। हमने नहीं बताओ खुलवा दें। बोले नहीं गीली रस्सी है तभी टाइम लग रहा है, लेकिन खोल लेंगे। हमने बोला अरे हम आ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो हमने पकड़ा उसको, हमने कहा अब खोलो, अब खुल जाएगी। तो वो तब भी और ज़्यादा खींच रही थी। एक तो मेरे हाथ में फ़ोन था तो एक हाथ से पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं पकड़े हैं शायद खुल जाए। फिर बाबा भी कोशिश कर रहे थे, बराबर रस्सी को खींच रहे थे, लेकिन वो गीली हो गई थी तो वो खुलने में दिक्कत हो रही थी। ऊपर से इसने काफ़ी खींच दिया था तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब भी बाबा कोशिश कर रहे थे बराबर। और बाबा ने फिर 1-2 बार कस के खींचा और फिर एक बार बहुत कस के खींचा और हल्के हल्के करके एकदम से रस्सी खुल गई आखिर। और खुल के जैसे ही खुली है वैसे ही एकदम से इतनी ज़ोर भागी और जाके सीधे गाय के पास गई। हमने बाबा से बोला बाबा चलो चलो गाय लगा लें। बाबा बोले हाँ आ रहे हैं, हाथ धुल लें अभी, फिर आ रहे हैं। बाबा हाथ धोने के, मैंने रस्सी उठाई, रस्सी उठा के मैं गाय के पास गया और वो तो दूध पीने लगी थी, तो मैंने उसको थोड़ा साइड में किया गाय को, अपने बैठने के लिए जगह बनाई। और फिर मैंने कहा जब पहले उतार ले, पहले जब खूब अच्छे से पी लेती उसके बाद हम मतलब दूध निकालना चालू करते हैं। तो वो पीने लगी और पीते पीते फिर गाय ने दूध उतार दिया एकदम से। और फिर मेरी गाय लग चुकी थी, तो मैंने कहा थोड़ा भूसा जो बचा है उसमें दाना मिला दूँ। मैं आया, मैंने दाना लिया, दाना लेके फिर मैं गायों के पास गया तो इनको बच्चियाँ तो अभी दूध ही पी रही थी, तो उसके मैं भी थोड़ा सा दाना डाल दिया और उसके में भी थोड़ा सा दाना डाल दिया और उसके बाद बछड़े के में भी थोड़ा सा दाना डाल दिया। और दाना डालने के बाद गैयों के में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया कि उनका भूसा थोड़ा सा बचा हुआ था। और उसके बाद वो भी खाने लगी, जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो खाने लगी। और खाने के बाद मैंने बछिया को भी मतलब सोचा पहले जब पी ले, अभी पी रही थी तो मैंने कहा अभी नहीं हटाऊंगा, थोड़ा रुक के हटा दूंगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं गया, जिन लोग तो खा ही रही थी वो दूध पी रही थी आराम से मज़े से। और बछड़ा बेचारा देख रहा था, कह रहा था मुझे नहीं मिल रहा है, इसको मिल रहा है। उसकी मम्मी तो है नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चियाँ आराम से दूध पीने में लगी, तो मैंने गया हाथ धोए और मम्मी ने बोला था टाइगर को नहला देना, तो मैं टाइगर को नहलाने गया। और टाइगर को मैंने खोला जाके, टाइगर भी इंतज़ार में था, उसको गर्मी लग रही थी काफ़ी। तो मैंने टाइगर को खोला और टाइगर को खोलते में मतलब दिक्कत हो रही थी काफ़ी। एक हाथ से चैन खोल रहे थे तो चैन खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी टाइगर को खोला और टाइगर भी नहाने के लिए इतना उत्साहित था कि वो जाके तुरंत एकदम से टंकी के नीचे ही गया, डायरेक्ट टंकी के। मैंने टंकी खोली तो वो सीधे खड़ा हो गया टंकी के नीचे और नहाने लगा। और इसकी एक आदत है, सिर नहीं धोएगा, पीठ धोएगा। तो पीठ के पास में खड़ा भीग रहा था और सिर के पास में नहीं भीग रहा था। तो मैं इसको पीछे कर रहा था, लेकिन वो पीछे हो ही नहीं रहा था, वो पीठ के ही पास में भीग रहा था। मैंने सोचा सिर भी भीग जाए तो थोड़ी और कम गर्मी लगेगी, लेकिन वो है कि वो पीठ के ही पास में भीग रहा था। तो ऐसे ही हल्के हल्के मैंने टंकी खोल दी, उस पर पानी लगातार है हल्के हल्के चलता रहा। और मैं वहाँ से थोड़ा सा हटा, फिर मैंने हाथ से सहलाया उसको और फिर सिर का
कोशिश करी मैंने कि धुल जाए, लेकिन वो उससे धो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने टंकी बंद करी, उसको थोड़ा दूर ले गया, उसने जाके एकदम से पानी झटका और झटक के फिर मैंने उसको ले जाके बांध दिया गेट में, जहाँ पे पहले बंधा था वहीं पे जाके बांध दिया। और तब बारिश नहीं हो रही थी तो ऐसे ही था, तो मैंने बाहर ही बांध दिया था इसको। और फिर जाके मैंने बछिया को पकड़ा, बछिया को पकड़ के बांधा। और इसने भूसा भी नहीं खाया था। इसकी आदत है जो दूध पीने के बाद ही भूसा खाती है, पहले नहीं खाती है। पहले चाहे जितना भी रख दो नहीं खाएगी, अगर खाएगी भी तो मन से नहीं खाएगी, लेकिन हाँ दूध पीने के बाद में मन से खाती है। क्यों, इसको इंतज़ार रहता है दूध का, पहले दूध पियेंगे फिर भूसा खाएंगे, तो पहले नहीं खाती है। तो बाद में जब भूसा खाने लगी थी आराम से, बछड़ा देख रहा था, वो नहीं खा रहा था, हटा हुआ था। गाय भी नहीं खा रही थी, केवल बछिया बड़ी वाली खा रही थी। और फिर बाबा ने मोटर चला दिया, तो मैं बाबा बोले बाथरूम में जाके टंकी चला दो जाके, तो मैंने टब रखा और टंकी चला दी बाबा के नहाने के लिए, पानी भरने के लिए। और फिर मैं गया जल्दी से, मैंने कहा सफाई भी धुलाई भी करनी थी ना, तो जाके मैंने बस जल्दी जल्दी मोटर चल ही रहा था, तो मैंने बाल्टी उठाई, बाल्टी उठा के जल्दी से टंकी ऑन करी, पानी भरा। और पानी भरने के बाद ही मैंने तुरंत से बाल्टी उठा के वहाँ पे रख के यहाँ पे बताएं गंदगी हो रखी थी काफ़ी, रात में गाय बंधी थी तो वो साफ़ करना था। तो झाड़ू उठाई, झाड़ू ले जाके बस पानी डाला और उसको रगड़ना चालू कर दिया। बताएं अच्छा नहीं लगता है, जानवर हो चाहे हम खुद हो, जैसे हम अपना कमरा साफ़ रखते हैं वैसे जानवरों के पास भी साफ़ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। जानवर हैं तो उनको भी सफाई पसंद है, ऐसा नहीं है उनको गंदा पसंद है, तो सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अब मुझे भी नहीं पसंद है गंदगी रखना। फिर मैंने गाय को पानी पिलाया, वो आराम से पानी पी रही थी। ये मेरी गंगा है, इसका नाम गंगा है, और ये मेरी मतलब सबसे चहेती गाय है और मेरे यहाँ सबसे बड़ी गाय है। और ये बछड़ा है जो मेरी मुनमुन का है, जो कि मतलब ख़त्म हो गई है, अब नहीं है इस दुनिया में। और गंगा मेरी मुनमुन से बहुत अटैच थी। जब मुनमुन ख़त्म हो गई थी तो वो बहुत मतलब उदास रहने लगी थी, सही से नहीं रहती थी, काफ़ी मतलब चिल्लाती रहती थी, हर समय चिल्लाती रहती, जबकि बछियाँ वगैरह थीं लेकिन तब भी चिल्लाती रहती थी। और इसकी एक और ख़ासियत है, जो मुनमुन के बछड़े को भी दूध पिला देती है। रात में चोरी से वो अगर इसके पीछे बंधा हो तो जी उसको सब मतलब दूध वगैरह पिला देती है। अब बछड़ा भी प्यासा था, मैंने उसको भी पानी दिखाया, वो भी हल्के हल्के पीने लगा। बछड़ा मेरा थोड़ा वीक भी हो गया है, क्योंकि उसकी माँ मतलब जो छोटा ही था 2 महीने का तभी ख़त्म हो गई थी, वो थोड़ा वीक है, जबकि कितनी भी कोशिश करो लेकिन तब भी थोड़ा वीक है वो। फिर बछिया को भी हमने पिलाया। बछिया जो मेरी है जो बछड़े से छोटी है पूरे 3 महीने, लेकिन ये है कि इसकी माँ है तो ये थोड़ा बछड़े से बड़ी लगने लगी है, जबकि अभी जो 5 तारीख को 6 महीने की हुई। मोटर भर गया था, देखो मैंने सफाई भी पूरी कर दी थी और पूरा सब क्लीन कर दिया था, सब बिल्कुल गोबर वोबर हटा के धुलाई वगैरह सब हो गई थी। गाय भी आराम से खा रही थी और बिल्कुल सब क्लीन हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था, अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। मुझे देख रही थी खुलने के चक्कर में, इसका खुलने का मन, बारिश हो रही थी तो मैंने कहा पहले बारिश अगर हल्की होगी तो खोलूँगा वरना नहीं खोलूँगा। फिर मैं बाहर गया, बाहर जाके देखा तो एक गाय पॉलीथीन खा रही थी, फिर बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। और लोगों का देखो कितना बेकार है, दूध के लिए रखते हैं लेकिन छोड़ देते हैं ऐसे पॉलीथीन खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा देख लो अगर शांति से बैठी होगी तो कोई बात नहीं। पहले तो जो बैठी हुई थी शांति से और सब बच्चे हमें देख रहे थे लेकिन जो शांति से बैठी, लेकिन इसको लगा कि इसको बोलने आ रहा है। तो जैसे ही मैं थोड़ी देर में इसके पास में गया हूँ वैसे एकदम से खड़ी हो गई है खुलने के चक्कर में। इसको लगा कि अब हमें खोला जाएगा, तो एकदम से खड़ी हो गई। लेकिन मैंने कहा नहीं खोलेंगे, और आज बारिश हो रही है तो आज घर पे ही रहना अच्छा है, आज बारिश में कहाँ खोलेंगे।